अहम खबर आपको दें, खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला अब सामने आना शुरू हो गया है। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस जिसकी आज समाअत हुई और समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालत गैर आइनी करार देकर कलअदम कर दी है। खुसूसी अदालत की तश्कील की दरख्वास्त थी जिस पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अब सामने आ गया है और खुसूसी अदालत की तश्कील को कलअदम करार दिया गया है। अदालत को गैर आइनी करार देकर कलअदम कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले का सबको इंतजार था। 1 बजे फैसला महफूज किया गया था और अब इसका नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का महफूज शुदा फैसला आ गया। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत की तश्कील का मामला था जिस पर आज विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल दिए। उनसे जज ने इस्तफसार किया कि विफाकी काबीना का इजलास इस सिलसिले में कब हुआ था। 2013 की उन्होंने तारीख बताई और साथ ही ये बताया कि उस वक्त विफाकी काबीना के इजलास में इस पर बहस हुई थी और अब यह फैसला सामने आ गया है और खुसूसी अदालत के क़याम को गैर आइनी करार देकर कलअदम कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। खुसूसी अदालत की तश्कील का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से अब लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है, जबकि नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालत का गैर आइनी जो इकदाम है उसको भी कलअदम करार दे दिया है। मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस है जिसमें खुसूसी तश्कील को अब गैर आइनी करार दे दिया गया है और नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है। मुनीर बाजवा से मजीद जानेंगे। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की अदालत की तश्कील को गैर कानूनी गैर आइनी करार देकर कलअदम कर दिया है और अदालत ने इस अदालत की तश्कील का नोटिफिकेशन जो है वो भी कलअदम कर दिया है। अदालत ने लॉ अमेंडमेंट एक्ट की दफा 9 को भी आइन से मुतसादम करार देते हुए कलअदम कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल जो किसी भी मुल्ज़िम का संगीन गद्दारी केस के मुल्ज़िम का ट्रायल जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। अदालत ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की दफा 4 को भी कर दिया है जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालत की तश्कील की थी। उस तश्कील का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस कानून को भी अदालत ने कलअदम कर दिया है और अदालत ने परवेज मुशर्रफ की जो पिटीशन है उसे अलाउ करते हुए परवेज मुशर्रफ की उनको दी गई सजा जो है वो भी कलअदम हो गई है। इस तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम होने से परवेज मुशर्रफ को जो खसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई मौत की सजा खत्म हो गई है, वो भी उस हवाले से परवेज मुशर्रफ बरी हो गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो कि मिस्टर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, मिस्टर जस्टिस मसूद जंगीर और मिस्टर जस्टिस अमीर भट्ट, इस अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर आज फैसला महफूज किया था, जिसे आज अदालत में सुनाते हुए परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में अदालत की तश्कील का नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम कर दिया है और आइन में जो आइन से मुतसादम करार दिया है इस नोटिफिकेशन को, जबकि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को भी अदालत ने कलअदम कर दिया है और अदालत ने करार दिया है कि किसी भी आइन से मुतसादम कानून को उसकी आइन से मुतसादम कानून जो है उसको गैर कानूनी करार दिया है अदालत ने। और अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस की अदालत की तश्कील के तहत जो कानून इस्तेमाल किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तो 1976 उसकी दफा 4 को भी कलअदम कर दिया है और अदालत ने उसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। तो मुनीर ये बताएगा इस फैसले के बाद जब अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया गया तो इस केस की मजीद कार्रवाई क्या लाहौर हाईकोर्ट में ही चलेगी? लाहौर हाईकोर्ट में ही मजीद समातें होंगी इसकी? अब जी बिल्कुल, अदालत ने इस केस को निपटा दिया है और अदालत ने इस केस की कार्रवाई जो है इसमें चूंकि परवेज मुशर्रफ की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस की अदालत जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर तश्कील दी गई है, लिहाजा इस अदालत की तश्कील को ही उन्होंने चैलेंज किया था और इस तश्कील की बुनियाद पर जब इसकी उन्होंने परवेज मुशर्रफ के वकील ने ये भी दलाइल दिए थे कि अगर किसी इमारत की बुनियाद जो है वो ही गलत तौर पर रखी जाए तो उसके ऊपर बनाया गया स्ट्रक्चर जो है वो भी खत्म हो जाता है। इसी तरह जब अदालत ने इस केस को फैसला बनाया जो परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई मौत की सजा थी वो भी कलअदम हो गई है क्योंकि अदालत ने इसकी तश्कील को ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि अदालत ने इस मुनीर ये भी बताएगा कि ये केस ही खत्म हो गया है? परवेज मुशर्रफ के साथ जो दीगर मुलव्विस लोगों के नाम लिए जा रहे थे क्या उनको और परवेज मुशर्रफ को बरी कर दिया गया इस केस से? जी बिल्कुल, इसमें भी अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि
इनके खिलाफ जो तहकीकाती टीम थी, जो गवाह थे, उनको क्यों नहीं अदालत में पेश किया गया। जिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ने ये जवाब दिया कि सिर्फ शक्ति ठाकुर जो है वो अदालत में अपने बयान के लिए पेश हुए थे और अदालत ने इंतजार किया था कि बाकी गवाह क्यों नहीं अदालत में पेश हुए, तो उस पर उन्होंने अदालत को कोई जवाब नहीं दे सके थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने सिर्फ अदालत को यही बताया कि जो वो अपना बयान उन्होंने कलमबंद करवाया था, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो ये थी उसके लिए काबीना की मंजूरी जो है वो नहीं ली गई थी। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये भी रिकॉर्ड देखकर बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे ठीक है। मुनीर बाजवा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने बोली उसके लिए वक्त निकाला। परवेज मुशर्रफ की जो खुसूसी अदालत की तश्कील थी, उससे जो सज़ा सुनाई गई थी उसको कलअदम करार दे दिया गया। कानूनी तौर पर इरफान साहब, क्या अब हम ये समझें कि परवेज मुशर्रफ साहब को बरी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वो बरी हो गए हैं और ये फैसला जो है ये डेफिनेटली बदनीयती पर मबनी था और मैं इसका बारहा जिक्र कर चुका हूँ। और अभी फैसला चूंकि आया आपकी वसातत से मुझे पता चला है, अभी मैंने उसकी डिटेल तो नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ टिकर्स जो चल रहे हैं उससे तो लग रहा है जैसे कुछ टेक्निकल बातें इन्होंने की हैं। लेकिन जब मेरिट्स पे भी कभी डिसाइड होगा या डिटेल में मेरिट सामने आएंगी तो इस फैसले से बहुत और भी चीजें जो है पता चलेंगी हम सबको कि ये स्कीम के तहत ये सारा किया गया था और इसमें फैक्ट्स जो थे उनको डिस्टॉर्ट किया गया था, उनको एग्जेजरेट किया गया था और ये जबरदस्ती ये केस बनवाया गया था और अदलिया इसमें खुद फरीक थी उस वक्त। और ये बड़ा अच्छा फैसला मैं समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट ने किया, क्योंकि अदलिया पे ये जो एक सवालिया निशान उठ रहा था कम से कम अब वो उस तरह से नहीं उठेगा जिस तरह से कि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा था कि ये अपने मामलात में इंसाफ से काम नहीं लेते। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरह के नोशन को पहली दफा डिस्पेल किया और मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। अच्छा इरफान कादिर साहब, आज आर्टिकल 232 का भी जिक्र हुआ दौरान समाअत और इस पर भी बात की गई और ये कहा गया कि यह आइन के मुतसादिम नहीं है, आइन में इसका जिक्र है, इसके तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बिल्कुल लगाई जा सकती है, सदर को इख्तियार है 232 के नीचे इमरजेंसी लगाने का और इमरजेंसी के दौरान अगर कोई फंडामेंटल राइट्स वो सदर ले लेते हैं या कोई इस किस्म का ऑर्डर करते हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं तो उसका भी इख्तियार है। और वो जो तमाम एक्शन जो सदर करते हैं वो आइन के नीचे फिर समझे जाते हैं कि रिपील हो गए हैं और रिपील का जो तस्वर है वो 264 जो है आइन का उसमें दिया हुआ है, उसके तहत जो चीजें वो इमरजेंसी के दौरान हो जाती हैं वो फिर नहीं आती। ये तमाम चीजें आइन में लिखी है और आर्टिकल 232 में बड़े क्लैरिटी के साथ इस चीज की वजाहत हुई है। लेकिन इरफान साहब, अब इस फैसले के बाद जब खुसूसी अदालत की तश्कील को कलअदम करार दे दिया गया, हाई कोर्ट का फैसला है, किसी भी फरीक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, किया तो जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारा मामला खुलेगा तो फिर मामला जो है मुझे लगता है कि अगर सारा इन्होंने खोल दिया तो फिर तो अदलिया की तश्कील नौ की तरफ ये मामला जा सकता है। तो उस तरफ मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा जाने की। यानी आप ये कह रहे हैं इरफान साहब कि सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं नहीं जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ये जो केस है अब ये खत्म हो चुका है इस फैसले के बाद? मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला जो था अच्छा फैसला है और इन्होंने बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से पाकिस्तान की अदलिया को बचा लिया जी। सही। और जो पहले जो खुसूसी अदालत का जो फैसला था उसके मेरिट्स और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के जो मेरिट्स हैं उससे आप मुतमईन हैं, कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं? किन के फैसले से मुतमईन? अभी जो लाहौर हाई कोर्ट का इस वक्त जो फैसला आया है, इस केस को ज़ाहिर खत्म कर दिया गया, खुसूसी अदालत का भी एक फैसला था। जी जी, ये फैसला ठीक है, ये बिल्कुल ठीक फैसला है। अच्छा। और ये अब दोबारा ये मामला कभी खुलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो इरफान साहब, 3 से 4 माह पहले वफाकी हुकूमत ने इस केस की प्रोसिक्यूशन टीम को तब्दील किया था। जो गुज़िश्ता हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम थी, क्या उसकी और फिर प्रोसिक्यूशन टीम चेंज होने के बाद कुछ फर्क पड़ा इस केस की कार्रवाई पर? नहीं, इसका प्रोसिक्यूशन टीम से सच कोई इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू का ऑर्डर किया था जिसके तहत ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी, तो वो सारे ये खिलाफ कानून था, गलत था और वो जो फैक्ट्स हैं वो भी सही नहीं थे। और उससे पहले जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो 31 जुलाई 2017 को जो 31 जुलाई 2009 का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी बहुत शुक्म थे और वो फैसला भी गलत था और इसीलिए जस्टिस यास्मीन अब्बासी के भी पेंडिंग है उस पर।
वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा इरफान कादिर साहब, यानी कि वो सजाए मौत का जो फैसला सुनाया गया था वो उसका भी स्टेटस अब यही है, क्या वो भी सब खत्म हो गया है, कलअदम करार दे दिया गया इस फैसले के बाद भी? सब कुछ खत्म हो गया जी। अच्छा एक सवाल मैं करना चाहूँगी इरफान साहब, क्या ये सवाल भी अब आगे जाके उठेगा मुस्तकबिल में कि खुसूसी अदालतों के क़याम के हवाले से भी लोग सवालात उठाया करेंगे? इस तरीके से तो नहीं ना अदालतें कायम होती। देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जब किसी को प्रोसिक्यूट किया जाता है तो स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, और स्टेट प्रोसिक्यूशन से पहले ये फैसला करती है कि आया ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई नई हुकूमत आई है या जब कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर हुआ है तो वो मखसूस हालात में हुआ है, उसमें जजेस भी शामिल रहे हैं, उसमें हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो भी शामिल रहे हैं, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा मलूज़ खातिर रखा जाता था उसमें से। तो इस तरह की आप तो फैसले नहीं कर सकते कि जहाँ पे कि आप लोगों को तख्तादार पे लटकाना शुरू कर दें, तो ऐसी बात नहीं, और कभी हुआ भी नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कभी भी टेक ओवर इस तरह का नहीं हुआ जिसमें कि किसी उसके नतीजे में किसी को सजाए मौत दे दी जाए। हम बड़े पीसफुल लोग हैं, इसको पता नहीं है किस तरह से ये दो जजेस अनफॉर्चुनेटली ले गए थे, और ये बड़ी अफसोसनाक बात हुई थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने बड़े बर वक्त इक़दाम करके तो ये सारी चीज जो है इसको वंस फॉर ऑल यानी खत्म कर दी है, और जो लग रहा था कि कौम किसी यश, खुदा का शुक्र है कि हम उस बहुत बड़े खौफनाक रास्ते पे जाने से बच गए। लेकिन इरफान साहब, अदालत ने कई बार परवेज मुशर्रफ को तलब किया, वो पेश नहीं हुए, उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया, उनकी जायदाद की भी कुर्की का मामला सामने आया। अब ये फैसला जब सामने आया इस दौरान भी वो पेश नहीं हुए। जिस तरह किसी की गैर मौजूदगी में सजाए मौत देना, उस पर सवालात उठ रहे थे, अभी भी वो पेश नहीं हुए, उनकी गैर मौजूदगी में उनको बरी कर देना, ये मेरिट केस का दुरुस्त है आप समझते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब वो आना चाह रहे थे, उन्होंने जब कहा कि मैं आने वाला हूं, तो फिर उस वक्त इतनी तेजी और इतनी स्पीड जजेस को दिखाने की क्या जरूरत थी? इनका एक माइंड सेट था, और इस तरह का जो माइंड सेट है वो हमें पाकिस्तान में नहीं रखना। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, हमें दिल बड़े रख के जीना है। अगर हमारे जाती डिफरेंसेस हो जाते हैं किसी से, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर किसी के छोटा सा जख्म भी किसी को ना लगाया हो तो उसको भी हम कह रहे कि ये बहुत एक्सट्रीम सजा थी जो कि किसी तरह से भी सही नहीं थी। और फैक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, इस केस के सारे बहुत ज्यादा वो थे, ट्विस्टेड और कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स थे, और उसमें अदलिया खुद एक फ्रीक बनी हुई थी, और हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक फैसला कर दिया। और इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इरफान कादिर साहब, एक मुख्तसर सवाल और, क्या परवेज मुशर्रफ अब जब चाहें पाकिस्तान की सरजमीन पर आ सकते हैं? इसका मतलब अब उन्हें गिरफ्तारी का कोई खौफ, कोई डर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, कोई गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। ठीक है इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया उस पर वो मुतमईन है और एक अच्छा फैसला